ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो हम भगवान गुरु से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके और हमें गुरु तत्व के विषय में थोड़ा समझाए, उनके कारण गुरु की महिमा को अच्छी तरह से समझ सके, गुरु के रियल गुरु को जान सके। और प्रार्थना करता हूँ भगवान गुरु से मतलब समझाए। आपको थोड़ी बताया गुरु क्या होते, कैसे होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है गुरु को कोई साधारण पुरुष नहीं, गुरु को भगवान उनका ही कार्य करने के लिए भेजते हैं। और इसका भावना में सब आ जाए, इसलिए भगवान का कार्य करने के लिए गुरु आते हैं, बाकी गुरु को फिर भगवान उनके नाम बुला लेते हैं। गुरु के बारे में हम लोग काफी बहुत कम जानते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आज जिंदगी अभ्यास कर लो। भगवान क्या कहते हैं गुरु के बारे में? भगवान का खुद का ओपिनियन है 11वें कैंटो में उद्धव जी को कहते हैं भगवान कि हे उद्धव, मेरे से बड़ा अगर ये ब्रह्मांड में कोई चीज है तो मेरे शुद्ध भक्त की सेवा, इनसे ऊपर और कोई चीज है नहीं। भगवान कहते हैं, कई लोग मानते हैं कि मेरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पूछने योग्य हूं, लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि मेरे से तेरा नाम बड़ा है, मेरा नाम से भी बड़ा शुद्ध भक्त वैष्णव है। और उससे भी बड़ी चीज क्या है? उनसे भी बड़ी चीज शुद्ध भक्त वैष्णव का उच्छिष्ट प्रसाद, ये वैष्णव से भी श्रेष्ठ है। देखो भगवान क्या है, पहले कहते हैं भगवान कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन मेरे से मेरा नाम बड़ा है, तो शास्त्र में लिखा है। नाम चिंता प्रश्न देते हैं पूर्ण सिद्ध भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। भगवान ने तमाम शक्ति भगवान के नाम में भर दी, लेकिन भगवान के नाम से भी अगर कोई बड़ी चीज मान है तो भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव जो प्रत्येक जीव को कृष्ण भावना का ज्ञान देते हैं, वो गुरु सब होते ही है। भगवान कहते हैं साधवो हृदय मयम साधुराम हृदय तो हम मरेंद्र न जाना दे नाम दिव्य बना कभी। भगवान कहते हैं मैं साधु का हृदय हूं और साधु भी मेरा हृदय है। मैं ऐसे साधु शुद्ध भक्त गुरु के सिवा में दूसरे किसी को जानता ही नहीं, और वे लोग भी मेरे सिवा और किसी को जानते नहीं। न जाना दे नाम दिव्य बना रखे ऐसे भी गस्त हृदय भक्ते भक्त जनप्रिय, ऐसे शुद्ध भक्त का वैष्णव का जो भक्त है, यानी हम लोग रूपा जी के भक्त है, भगवत पाठ उनके हम लोग भक्त है, हम लोग सब जिसके शिष्य है वो सब उनके शिष्य भक्त है, उनको भी भगवान प्रिय है, भगवान के वो सब प्रिय है। हम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं मैं वैसे तो स्वतंत्र हूँ सब कार्य में, लेकिन भक्त के लिए मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, पराधीन रहता हूँ। हम भक्त पराधीन अस्वतंत्र है, वो द्विज साधु भी गस्त रहे, उन लोगों ने मेरा डिब्बे कब्जा कर रखा है। ऐसे भक्ते भक्त जनप्रिय, ऐसे भक्तों का भक्त जो होता है वो अति प्रिय होता है। शास्त्र में हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि बात बताई, प्रथमम तुम गुरु पूज्य ततश्चैवम अर्चनम। भगवान कहते हैं, खुद भगवान कहते हैं पहले गुरु की पूजा करो, जो भी कुछ करना है पहले गुरु को संतुष्ट करो, बाद में मुझे संतुष्ट करो। प्रथमम तुम गुरु पूज्य ततश्चैवम अर्चनम।
कुर्वन् सिद्धिवाप्ति ही अन्यथा निष्फलं भवेत्। अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो आपको कोई प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, निष्फल हो जाओगे। भगवान इतनी बड़ी बात अपने शुद्ध भक्त के लिए बता देते हैं, इनसे ज्यादा बात। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे से बड़ा मेरा नाम है और मेरा नाम से भी बड़ा शुद्ध भक्त वैष्णव है। और शुद्ध भक्त वैष्णव को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में माया जाता है, लेकिन उनसे भी बड़ी एक चीज है उनका उच्छिष्ट प्रसाद। शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट प्रसाद, भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्ति अवशेष 3 महाबल। क्योंकि हम भागवत में पढ़ते हैं कि नारद मुनि जब 5 साल के बालक थे तब कितने भक्तों का उनके घर में जो आत्मा पहुंचा, भक्तों का प्रसाद उच्छिष्ट खाने के बाद भगवान का साक्षात्कार वही 5 साल के बालक के जन्म हो गया। केवल उच्छिष्ट प्रसाद खाया से और कुछ नहीं किया था, कोई भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, केवल उच्छिष्ट प्रसाद हर रोज खाते थे और उनकी सेवा करते। और ये उच्छिष्ट प्रसाद से भी ऊपर एक चीज है, भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त की जो सेवा करता है, सेवा करके उनको संतुष्ट करता है, तो मैं अपने आप संतुष्ट हो जाता हूँ। अगर ये भक्तों की जो जीव को कृष्ण भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु है, वो वैष्णव है, वो ये सब सबसे उत्तम चीज है ब्रह्मांड में, उनकी सेवा है, उनकी सेवा करना है। भगवान कहते हैं मुझे ऐसे ही भक्त प्रिय न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैव आत्मा च यथा भवान। भगवान की कितनी बड़ी बात बताते हैं कि न तथा में प्रियतम, प्रियतम का मतलब है सबसे अधिक प्रिय वस्तु के बारे में बताते हैं भगवान। न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर, ब्रह्मा जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं, आत्मा योनि न शंकर, शिव जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं। शंकर जो भगवान का पहला आविर्भाव है बलराम शंकर, वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं। भगवान ने बात कही न श्री, मेरा चरण की हमेशा 24 घंटा सेवा करने वाली लक्ष्मी, वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं। यहाँ तक कह दिया भगवान ने कि मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं, इतना मुझे वैष्णव भक्त ऐसे गुरु प्रिय नहीं। न प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैव आत्मा च यथा भवान। भगवान इसलिए गुरु तत्व को समझ लेना चाहिए, तभी हम उनकी शरण जाए, उनके चरण की सेवा करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर जब तक गुरु तत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानेंगे नहीं, तब तक साधारण अपराध होता रहेगा। सामान्य दिखते हैं गुरु हमारे जैसे, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करते हैं, भगवान के लिए हमेशा जो कार्य करते हैं, भगवान के लिए हमेशा बोलते हैं, दूसरा और कुछ बोलते हैं। और प्रत्येक जीवों को कृष्ण भावना का ज्ञान देके भक्त बना के भगवत धाम भेजने वाले गुरु कोई साधारण, इसलिए इनकी सेवा करना हमारा सबसे उत्तम कार्य है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा, अगर कृष्ण और गुरु का जो कृपा मिल जाए तो ये जो बीज गुरु के माध्यम से हमें मिलता है वो सनातन, कभी नष्ट होने वाला नहीं। ये दुर्लभ भक्ति अभी तक कोई देवी देवता ने भी दान नहीं किया, ब्रह्मा ने भी नहीं किया, शिव ने भी नहीं किया, बड़े बड़े देवता लोगों ने कभी भी नहीं किया दान, कोई दुर्गा ने नहीं। ये लोग सब हमें भौतिक भोग दे देंगे, सुख दे देंगे, वैभव दे देंगे, धन दे देंगे, फल पूर्ण इत्यादि हवामान सब कुछ दे देंगे, लेकिन दुर्लभ भक्ति का दान केवल गुरु के माध्यम से ही हमें मिलता है। भगवान खुद स्वयं नहीं देते, इतनी दुर्लभ भक्ति है कि भगवान स्वयं उनका दान नहीं करते, लेकिन गुरु उनके प्रति भेजे हुए वो दान।
इसमें भगवान इंटरफेरेंस नहीं करते, उसके प्रतिनिधि होते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बन के कलयुग के लिए आए थे, लेकिन बाकी सतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर में कभी दुर्लभ भक्ति का दान नहीं हुआ। ऐसे गुरु के माध्यम से हमें ये जो भक्ति का दान होता है वो बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर किसी को दुर्लभ भक्ति मिलती है तो मैं उनका खुद दास बन जाता हूँ, मैं अपने आप को उनको बेच देता हूँ, इसलिए दुर्लभ भक्ति का दान नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्तो हमार भक्ते पूजा हमार है बड़ मेरे भागवते प्रभु विहार केला जड़। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की पूजा अगर कोई छोड़ के मेरी पूजा सेवा करेगा तो मैं उनकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करता। मेरे भक्त की पूजा मेरे से बड़ी है, हमार भक्त पूजा हमार है बड़ मेरे भागवते प्रभु विहार केला जड़। अगर कोई गोविंद की खूब अच्छी तरह सेवा करता है लेकिन भक्तों का अनादर करता है तो गोविंद उनकी सेवा के सामने देखते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। इसलिए भक्तों को पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए। सनातन बीज जो मिला है वो कोई साधारण जीव नहीं होता। ये गुरु के माध्यम से जो जीव को नाम का बीज मिला है, भगवान की भक्ति प्रदान किए दान, दुर्लभ भक्ति का दान मिला है, वो जीव साधारण जीव नहीं होता। ईशान को अंतर्गत पाप देना पुण्य गौराम से भव्य गोरे मुझे भजन नाम होता। भगवान ने भी ये बात कहा, जिसका संपूर्ण रूप से पाप का क्षय हो गया हो, शुक्र का होने बोला। कोई मनुष्य भी जीवा के ऊपर उनके गुरु के दिए हुए नाम का बीज मिल जाता है और वो नाम का उच्चारण वो जीव करता है तो वो जीव पूजने योग्य है। अगर वो कुत्ते को खाना चांडाल भी हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व सभी जन्मों में सभी तपस्या कर चुका है, सभी सैकड़ों तीर्थों में स्नान कर चुका है और सभी वेदों का अध्ययन कर चुका है। उनकी जीवा पर भगवान का नाम प्रकट होगा। भगवान इसलिए गुरु के माध्यम से जो हमें सनातन भक्ति का बीज मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। इसलिए हमें बहुत ऋणी रहना चाहिए गुरु के। और ऐसे गुरु हम बहुत भाग्यवान होते हैं जिस प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जीव जो भाग्यवान कब कहला रहे हैं? तीन चीज बड़ी दुर्लभ है जीव के लिए, जीवात्मा के लिए। सबसे पहली है जीव के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करना सबसे बड़ी दुर्लभ बात है। दूसरा चीज है अगर मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया और ऐसे कृष्ण तत्व विद्या गुरु प्राप्त नहीं हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये दो चीज। तीसरी, अगर मनुष्य जीवन भी मिल गया और कृष्ण तत्व विद्या गुरु भी मिल गए लेकिन हमारे गुरु के प्रति जो निष्ठा नहीं जागृत होगी, भाव जागृत नहीं होगा, मुमुक्षा जागृत नहीं होगी, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए तीन चीज बड़ी दुर्लभ बताई शास्त्र। सबसे पहला मनुष्य जीवन 83 लाख 99,000 जीवन के बाद मिलता है। उनके बाद ये भगवान जीव को ऐसे कृष्ण तत्व का गुरु भगवान का मिलाप करवा ले अगर भाग्यवान हो तो हम लोग देखते हैं कि कितने करोड़ों लोग हैं जिसको ऐसे गुरु नहीं मिले। दुर्भाग्य जीव है और भाग्यवान जीव है। इसलिए हमें गंभीरतापूर्वक सोच लेना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं और गुरु की हमारे पर कितनी कृपा है। गुरु जब हमको भक्ति देते हैं और हमारा जो अपराध होता है वो अपराध का भागीदार भी गुरु को बनना पड़ता है, फिर भी गुरु ये सोचते नहीं और हमें भक्ति का दान दे देते हैं। इसलिए हमें उनका बहुत ऋणी रहना चाहिए, बहुत आभार रखना चाहिए, बहुत गंभीरतापूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु को सामने देख कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दूर से आगे हुए उसमें भी मानना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए भेजे। गुरु को साधारण बात, गुरु की आज्ञा का कभी अनादर भी नहीं करना चाहिए। गुरु की पादुका का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्रॉस भी नहीं करना चाहिए।
ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए गुरु साक्षात भगवान के रूप में होते हैं, ये समझ करके उनकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा करनी चाहिए। वपु सेवा और वाणी सेवा दो प्रकार से सेवा होती है। वपु सेवा जब प्रत्यक्ष भीड़ आवे तो उसको शारीरिक सेवा करनी चाहिए, और प्रत्यक्ष नहीं हो तो उनकी वाणी की आज्ञा का पालन करना, वो सेवा करनी चाहिए। बताई गई, इसलिए भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है कि हमारे जीवन में ऐसे प्रसन्न गुरु मिले हैं, उनको हमें संपूर्ण रूप से फेंकू लेना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए श्रद्धापूर्वक। और हमें जो नाम का बीज मिला है उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए और अपराध से बचना चाहिए। आज के दिन इस विलेज गोपाल से गोसाई महाराज भगवत पाठ से हम इनके जन्मदिन के लिए हम आज बड़ी प्रार्थना करेंगे। सब लोग ऐसा बोलेंगे कि हे गुरुदेव, मुझे आप कृपा करके अधिक से अधिक विनम्र बना दीजिए, मेरी पर कृपा करके मेरा अपराधों का क्षय कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जितने भी अपराध हुए उनके क्षमा कर दीजिए और शुद्ध नाम जब कर सको ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना हमें आपके लिए कर लेनी चाहिए। ये जुड़े गोपाल गोसाई महाराज भगवत की श्रील प्रभुपाद की। अभी हम गोपाल गोसाई महाराज के बायोडेटा जो जीवन चरित्र है उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ध्यान लेना चाहिए, तो ब्रह्मदेव लोगों ने तैयार किया है, वो आपको बता देंगे। सब लोग उनका जीवन चरित्र के बारे में सुन लीजिए, बाद में अपना अपना ग्लोरिफिकेशन गुरु के प्रति करना शुरू करना। कृष्ण पृष्ठाय बुद्धि गोपाल कृष्ण गोस्वामी धाम में प्रभुपाद से साहित्य प्रकाश प्रचार कौन सा बताया। वास्तव में मुझे ये सेवा सौंपी गई श्रीमान मूर्तिमान प्रभु और श्रीमान वृंदावन प्रभु की तरफ से, लेकिन मैं ये सेवा करने के लिए एकदम ही अनधिकृत व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी एक नालायक व्यक्ति की तरह यहाँ खड़ा हूँ। इसका यही कारण है क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है वैष्णवों से ही कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं या सुनते हैं तो जीवात्मा की इंद्रियां शुद्ध होती है। और मैं अपने स्वार्थ से यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जगत में मेरे से ज्यादा कंटिन्यूटेड आदमी और कोई नहीं। शास्त्र तो कहता है कि भगवान के ऐसे दिव्य भक्तों की चरित्र को हम यानी कि हमारे जैसे या मेरे जैसे भौतिक व्यक्ति अपनी बुद्धि से स्पर्श भी नहीं कर सकते। उनके चरित्र के बारे में बोलना तो क्या, सोचना भी हमारे सामर्थ्य से परे है। क्योंकि जैसे श्रीमान वृंदावन प्रभु ने बताया कि गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, वो भगवान का भेजा हुआ एक गुरु नहीं होता है जो इस बद्ध जगत से हम लोगों को मुक्त करके अपने धाम में ले जाते हैं। तो मेरा सामर्थ्य ना होने के बावजूद भी या फिर हमारा सामर्थ्य इस विषय में समझने का नहीं होने के बावजूद भी थोड़ा सा उनका जीवन चरित्र हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे हाथ में जो बायोडेटा है मैं थोड़ा पढ़ूंगा, आप कृपया ध्यान से उसको सुनिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्राकट्य अन्नदा एकादशी के शुभ अवसर पर अगस्त 1944 के रोज नई दिल्ली भारत में हुआ था। उनके प्राकट्य समय पे उनके माता पिता ने उनका नाम गोपाल कृष्ण ही रखा था और श्रील प्रभुपाद जी ने जब उनको हरिनाम दीक्षा दिया तब भी प्रभुपाद जी ने उनका नाम वो ही रखते हुए गोपाल कृष्ण गोस्वामी दास कर दिया। महाराज ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से स्नातक होकर उसके बाद एमबीए का अभ्यास करने के लिए बॉन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस गए। वहां फ्रांस सरकार की तरफ से उनको शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई और उसके बाद मॉन्ट्रियल में मैकगिल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की। जब उनको पता चला कि श्री प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल आ रहे हैं, हिज ग्रेस महापुरुष दास के द्वारा जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनको पता चलने से ही 2 दिन पहले वो वहां पहुंच गए। 1 जून 1968 के रोज जब प्रभुपाद जी वहां पे आए तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि क्या मैं कोई सेवा कर सकता हूं। तब उनको कहा गया कि हाँ, आप प्रभुपाद जी के कमरे की सफाई कीजिए। और उसी दिन पहली ही दिन उनको प्रभुपाद जी के कमरे की सफाई का
को अवसर मिला जब उन्होंने प्रभुपाद जी के कमरे की फर्श, खिड़कियां, झरोखे सब कुछ साफ किया। और महाराज जी ने कहा अपने शब्दों में कि मैं भाग्यवान हूं कि मुझे भक्ति में ये प्रथम सेवा मिली। महाराज जी श्री प्रभुपाद जी से 1 जून 1968 की रोज 1968 की शाम को मिले। प्रभुपाद जी से मिलने के 2 हफ्ते में ही उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं प्रभुपाद जी से शरणागति लूंगा या उनका शिष्य बनूंगा। और हकीकत में दिसंबर 1967 की आसपास महाराज जी ने भगवान के शोध में बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में गुरु की खोज शुरू कर दी थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी से मिले तो उन्होंने यही तय किया कि मेरे गुरु जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ही रहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो श्री प्रभुपाद जी भारतीयों के प्रति वैसे भी बहुत सहानुभूति रखते थे, बहुत सरल थे, लेकिन सभी भारतीयों में गोपाल कृष्ण महाराज ये कुछ विशेष थे। क्योंकि सभी भारतीय प्रभुपाद जी के लेक्चर में जाते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनको नमस्कार करते थे, लेकिन वो नियमित नहीं थे। लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति था भारतीय जो प्रभुपाद जी के हर प्रवचन में नियमित रूप से जाते थे, उनको सुनते थे। हालांकि जब उनको श्रवण की कीमत नहीं पता थी, लेकिन फिर भी गुरु प्रति आकर्षित होकर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके वो कंटिन्यूसली उनको सुनने की कोशिश करते थे और उसको समझने का प्रयास करते थे। उस समय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पेप्सी कोला कंपनी के लिए मार्केटिंग संशोधन करते थे। प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेना शुरू किया और काफी उनसे बात करते थे, कभी कभी उनसे पत्र व्यवहार भी करते थे और हर महीने प्रभुपाद जी उनको बहुत लंबे लंबे लेटर लिखते थे और इस प्रकार एक घनिष्ठ गुरु शिष्य का संबंध प्रस्तावित हुआ। मई 27, 1967 के रोज प्रभुपाद जी ने लिखा था कि आपका नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप गोपाल कृष्ण दास के नाम से जाने जाएंगे। और ऐसे ही 25 साल की बहुत कम आयु में उन्होंने हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। 1975 में प्रभुपाद जी ने उनको भारत भेजा और समग्र भारत के लिए उनको जीबीसी यानी कि जनरल बॉडी कमिश्नर बनाया गया। प्रभुपाद जी उनको खास करके पुस्तक छपवाने के लिए और पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण करने के लिए आदेश दिया। प्रभुपाद जी ने उनका जब निष्ठावान और समर्पित सेवा भाव देखा तो भारत के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे जैसे कि वृंदावन, हैदराबाद, मायापुर, बिगेरे और मुंबई, उनको संभालने की जिम्मेदारी महाराज को दी। महाराज जी अपने शब्दों में कहते हैं कि प्रभुपाद जी भारत में पुस्तक वितरण के फैलावे के लिए बहुत आतुर थे। उनके प्रथम 2 साल के दरमियान प्रभुपाद जी ने उनको बार-बार ज्यादा पुस्तक छपवाने के लिए बहुत ही प्रेशराइज किया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को जब गुरु महाराज ने दिल्ली में या भारत में प्रस्तुत किया या उसका वितरण करना शुरू किया तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी ने महाराज को अपनी कुशलता का उपयोग पुस्तक वितरण का हो सके उतना बढ़ावा और फैलावा करने के लिए कहा और कहा कि आप में जो मार्केटिंग का नॉलेज है उसको भगवान की सेवा में कीजिए, यही ज्ञान की पूर्णता है। 1976 में महाराज को रशिया का जीबीसी बनाया गया। सोवियत यूनियन जैसे साम्यवादी राज्य में बहुत ज्यादा जोखिम लेकर भी उन्होंने प्रचार और पुस्तक वितरण शुरू किया। प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करने के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी भाग लिया जो माया के सामने बहुत बड़ा युद्ध था। तब वहां उन्होंने महाराज जी ने बहुत सारे केंद्र की स्थापना की रशिया में और 1981 में महाराज जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और 1 साल के बाद गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 1982 में उन्होंने दीक्षा गुरु बने। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चैतन्य महाप्रभु के सशक्त प्रतिनिधि थे और गौरांग महाप्रभु की कृपा का वो वितरण कर रहे हैं। महाराज जी की बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाएं रही है जैसे कि बद्ध जीवों को हरिनाम का वितरण करना, जोखिमी स्थान के ऊपर जाकर प्रचार करना जैसे कि रशिया आदि। इस्कॉन संस्था का संपूर्ण मैनेजमेंट के साथ साथ भक्ति में एक आदर्श उदाहरण पूरा भी करना।
हाल ही में महाराज जी मुंबई, उत्तर भारत, मायापुर, केन्या, कनाडा और अमेरिका के अमुक राज्यों के जीवीसी है और साथ ही भक्ति वेदांत ग्रुप ट्रस्ट यानी कि डीबीटी के चेयरमैन भी है। ईस्वी सन 1977 में श्रील प्रभुपाद जी के तीर्थभाव के बाद महाराज जी बहुत सारे इस्कॉन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने के साथ बहुत जुस्से से लगे हुए हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं, जैसे कि नैरोबी का श्री राधा बांके बिहारी मंदिर, नई दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, फरीदाबाद, पंजाबी बाग, गाजियाबाद, पूना और खारगढ़। और लुधियाना में नए मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है और हाल स्थित मंदिरों द्वारा भारत की आईआईटी और एनआईटी जैसी बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजों में भी प्रचार हो रहा है। दिल्ली मंदिर हर रोज 1,75,000 लोगों को प्रसाद वितरण कर रहा है और इन सभी सेवाओं से हम देख सकते हैं कि महाराज जी का श्री प्रभुपाद जी के प्रति शरणागत भाव, प्रचार करने के लिए अथाक प्रयत्न, निस्वार्थ करुणा और चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने की दृढ़ इच्छा की प्रतीति हो रही है। इस प्रकार महाराज जी के अथाक प्रयत्नों का फल पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण और स्कूलों और कॉलेजों में नियमित प्रचार की गति दिन ब दिन बढ़ती रही है। काफी लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। महाराज जी की कुशल देखरेख के फलरूप इस्कॉन संस्था आज तक के अपने इतिहास में पूरे विश्व में पुस्तक वितरण के बड़े बड़े आंकड़े हासिल कर रही है। महाराज जी दिसंबर महीनों में पुस्तक वितरण मैराथन में हर मंदिर में पर्सनली जाते हैं और भक्तों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं पुस्तक वितरण के लिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सेवा, उत्साह, निस्वार्थ करुणा और बुद्धि चातुर्य देखकर काफी लोग चकित हो जाते हैं कि महाराज जी इतनी सरलता और इतनी कुशलता से इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा महाराज जी की बुद्धिमत्ता और हृदय की प्रशंसा करके एक बार उन्होंने कहा उनके दूसरे भक्तों से कि गोपाल इज अ नाइस बॉय, यू शुड बी एनकरेज। गोपाल अच्छा भक्त है और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नास्तिक लोग भी महाराज की सादगी देखकर आकर्षित हो जाते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भगवत पाद की जय। पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्य प्रकाश विचित्र प्रचार कीर्तन साधु भगवत्पदाय। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की आविर्भाव तिथि है। उनकी चरण में कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ उनकी अभ्यर्थ की कृपा मेरे ऊपर रहेगी और उनकी आशा के अनुरूप मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। जिस प्रकार हम लोग अभी सुन रहे थे कि किस प्रकार प्रभुपाद जी की पूरा मिशन में हमारे गुरु महाराज का अवदान था। प्रभुपाद जी से साहित्य ये प्रकाश वितीर्य प्रचारण कीर्तन साधु भगवत्पदाय। प्रभुपाद जी की साहित्य प्रकाश करना, प्रचार करना ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था और उसी के कारण आज सारे विश्व में उनका बड़ी भूमिका है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी के साहित्य का प्रचार करना, प्रसार करना, क्योंकि प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी और प्रभुपाद जी की इच्छा उनके गुरु महाराज का इच्छा था। इसलिए गुरु परंपरा में आते हुए हमारे गुरु महाराज ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए कि हमको भी उसी प्रकार उत्साहित होकर प्रभुपाद जी के साहित्य का प्रचार करना चाहिए। खाली प्रचार नहीं, अभी तो हमको उनकी सारी किताब पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना जितना जरूरी है उसका प्रचार करना उतना ही जरूरी है। इसलिए शुद्ध भक्त की कृपा से ये सारा संभव हो सकता है। हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद के चरण में आश्रित है, उनकी कृपा का पात्र है और हम भी अगर उनके चरण में आश्रय ग्रहण करते हैं, उनका अगर कृपा हमारे ऊपर थोड़ा पड़ता है तो हम उनकी आशीर्वाद से प्रचार, प्रसार और कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही भगवत भक्ति हो सकती है। भगवत पाद की कृपा से ही हम भगवान के चरण में आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। आज इनके पवित्र जन्मदिन में उनसे कृपा मैं भिक्षा करता हूँ। महाराज जितने भी सारे सब
अशुभ वस्तुएं वो सब उनकी कृपा से ही निष्कासित हो सकता है और उन्हीं की कृपा से ही मैं भक्ति कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। उनकी चरण में मेरा कटी दंडवत है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सुगते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। महाराज के विषय में कहना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। जिस प्रकार से एक ब्रह्मांड को चींटी उठा ले उसी प्रकार से महाराज का वर्णन करने के समान। महाराज का वर्णन करना ये बहुत ही कठिन है, फिर भी प्रभु जी की आज्ञा से कुछ कहने के प्रयास करेंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े भक्त हमारे आचार्य में कहते हैं, मत जन्मना फलम इदम मधु कैटवारे मत प्रार्थनीयम तत् अनुग्रह एष जीवः तद्भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथः। कहते हैं कि मत जन्मना फलम इदम मधु कैटवारे। हे गोविंद, मैं तभी अपने जीवन को सफलता समझूंगा जब आपका कृपा होगा। किस प्रकार से आपका कृपा होगा? मधु और कैटव को नाश करने वाले हैं भगवान। जब आप मुझे किसी भक्त का संग करवाएंगे, यानी कि किसी भक्त के पास मुझे जाने के लिए आप इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तद्भृत्य भृतस्य इति मां स्मरन् लोकनाथः। मेरा जन्म तभी सफल होगा जब मैं वैष्णवों के जो भक्त है, भक्तों के भक्त, भक्तों के भृतस्य भृत्य, उसके चरण कमल में आश्रय जब आप मुझे प्रदान करेंगे तभी मैं अपना जीवन को सफलता समझूंगा, नहीं तो नहीं समझूंगा। इस प्रकार से कहते जो है प्रार्थना करते हैं। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी ताते कृष्ण भजे तोरे गुरु सेवा माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। इस ब्रह्मांड में जो है आप सभी जानते हैं 84 लाख योनि है। इस 84 लाख, और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति लता बीज जो है चढ़ते चढ़ते आप देखेंगे साधारण पेड़ होती है वो साधारण कुछ लिमिट तक चढ़ता है, लेकिन ये जो लता होती है ये जो पूरा एकदम ब्रह्मांड को भेदन करके जो है पूरा एकदम भगवान के धाम गोलोक तक प्रवेश कराता है। भक्ति करते करते भक्त लोगों को जब भगवान के भक्त जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे शुद्ध भक्त गुरु के आश्रय में आते हैं तो क्या होता है, वो जब ब्रह्मांड को विदीर्ण करके जो है गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इससे पूर्व क्या होता है, उसमें जो नाना प्रकार के फल लगता है, पुष्प लगता है और उसको खा करके जो बहुत ही आनंदित होता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जो हम सभी को जो है गुरु ग्रहण करना और उनके आश्रय में रहना बहुत ही जरूरत है। Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances unto the last of your lotus feet on the most auspicious day of your Vyasa Puja. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your divine service. On this auspicious day, Guru Maharaj, I would like to thank you for giving me shelter at your lotus feet. I am realizing as each day passing in spiritual life is not easy. I can feel anything auspicious or good happening, that is all by your mercy. Tasya Prasada, Bhagavad Prasado. By the mercy of the spiritual master, one receives the benediction of Krishna. When I hear the bhajan of Gauradas Thakur, Ekbar Karuna Vaishnava Gosai, this bhajan really touches my heart because it makes me think of you, how you accepted a foreigner like me. Whenever you visit us and you ask me how are you, it shows so much concern for us, but just the sight of yours purifies the fallen soul. This is your great power. Today, this auspicious day, I beg you to always keep this point so that the dust of your lotus feet, because your heart is always the resting place of Lord Krishna and Srila Prabhupada. I pray, Lord Nrsimhadev, to always protect my beloved spiritual master, your most holy servant, Nitai Chandradas. Srila Prabhupada ki jai. Samdorati Bachalam Samgham Ganamatigrim Tatkripa Bandhyam Shri Guru Tirtharim। महाराज से मैं काफी बार मिल चुका हूँ, सूरत में भी, वृंदावन में भी, मानापुर में भी। महाराज
अस्वस्थ रहते हुए भी उनके हार्ट के प्रॉब्लम है, तो सारे दुनिया में प्रचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनकी इतना शक्ति दिया, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारी दुनिया में पूरे इंडिया में भी प्रचार करते रहते हैं। और महाराज की एक गुण है, जब भी आते हैं सूरत में सारे भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं आप कैसे हैं, आप ठीक है, तो उसी समय लगते हैं कि महाराज कितनी कृपालु है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो कृपालु है, लेकिन उनकी शुद्ध भक्ता और भी कृपालु है। तो महाराज सबको प्रेम से बुलाता है, आप ठीक है, आप कैसे है, ठीक है, सभी भक्तों को बुलाता है। तो महाराज जब मैं 2 साल मंदिर छोड़ दिया था, तो महाराज मुझे कभी बार महाराज में मायापुर में नहीं मिला और वृंदावन में नहीं मिला था। तो महाराज मैं दूर था मायापुर में, तो महाराज मुझे जैसे ही देखा, हरि नामानंद जी इधर आइए, आप कब सूरत में जाएंगे। लेकिन मैं इतना नालायक हूँ, तो महाराज के बाद मैं अवहेलना कर दिया और वृंदावन में भी 2 बार मिला था। तो मैं परिक्रमा कर रहा था वृंदावन में, तो महाराज भी गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहा था, तो मेरे को जैसे ही बोला हरि नामानंद जी आप अभी भी इधर ही है, सूरत कब जाएंगे। उसी समय मैं भी महाराज का बात नहीं माना, तो मैं इतना नालायक हूँ। तो महाराज इतने कृपालु है, तो जो एक बार किसको देख लेते हैं हमेशा वो उनके स्थिति में याद रखते हैं, तो उनकी गुणगान करने का मेरा समर्थ नहीं है। तो महाराज सभी भक्तों को यही प्रार्थना करते हैं, जो एक बार प्रभुपाद जी के चरण में आते हैं, आप लोग को भी प्रभुपाद जी के चरण में चरण मत छोड़िए। तो उन्होंने हमेशा कहते हैं, जो अगर कोई भी भक्त एक बार प्रभुपाद जी के चरण में आए, कृष्ण के चरण में आए, कभी भी कुछ भी हो जाए, तो कितना भी स्ट्रगल आए जीवन में, सुख दुख कितना भी आए, ईश्वर की तरफ से भी कुछ भी होते हैं, तो आप लोग कभी भी प्रभुपाद जी को चरण को मत छोड़िए। महाराज हमेशा यही उपदेश देते हैं। जब महाराज ने एक बार हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था किसी को भक्त को, तो उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा था कि आप लोग कभी भी अगर मेरा शरीर भी मैं छोड़ दूंगा, तो आप लोग कभी भी प्रभुपाद जी को अभी मत छोड़िए। हमेशा वो भक्ति के प्रति ऐसे कृपा करते रहते हैं, तो उनके चरण में मेरा ये निवेदन है कि आप ऐसी कृपा कीजिए, मैं हमेशा प्रभुपाद जी के चरण में रह सकूं और चैतन्य महाप्रभु के चरण में सेवा कर सकूं और भक्त की सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अशुभ अवसर पर હું આપને કોટી કોટી દંડ પ્રણામ કરું છું, હું તમે સ્વીકાર કરો। આ સંસારમાં ફસાયેલા મારા જેવા બદ્ધ જીવોના કલ્યાણ માટે આપ પ્રગટ થયા છો અને આ પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરો છો કેવલ પતિત જીવોના ઉદ્ધાર માટે। दिन रात તમે પ્રચાર કરો છો પ્રભુપાદજીની આજ્ઞા અનુસાર અને મહાપ્રભુની વાણીનો સાર્થક કરવા માટે। ભગવાનનો સંદેશો અને ભગવાનનું નામ આખી પૃથ્વી ઉપર તમે પ્રચાર કરી રહ્યા છો અને અમારા જેવા બદ્ધ જીવોના કલ્યાણ માટે આ રીતે તમે વિચરણ કરો છો। હું આપને આજે પ્રાર્થના કરીશ આપના ચરણમાં કે અમારું આ જીવન માયામાં ફસાયેલા છીએ અમે, તો આપની કૃપા વગર આ માયામાંથી છૂટવું એ મુશ્કેલ છે। પણ આપના ચરણમાં હું પ્રાર્થના કરું છું કે આપ એટલા શક્તિમાન છો કે મારા જેવા જીવનના કલ્યાણ માટે आप એટલી કૃપા કરો કે અમે આપની સેવા આપની આજ્ઞાનું પાલન કરી શકીએ। धन्यवाद।
अभी मैं जो भजन कथा करूँ, महाराज का टाइम आ रहा है दिल्ली, आप देख रहे ऊपर हमारी सबकी तक दुनिया की ऐसा तो प्रयास है तो उनका भी मैं हरि बोल के स्वागत करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण। सबसे पहले महाराज जी को, आपको महाराज जी अपने 69 के जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। हम यहाँ पर आके बोलते हैं कि हम कुछ बोलने के लायक नहीं है, फिर भी 2 शब्द बोल के चले जाते हैं, क्योंकि यही शास्त्र का मर्म है। महाराज जी ने हमको दिखाया, सुनाया तो वास्तव में जब तक भगवान और भक्तों का गुणगान नहीं करेंगे तो हम किसका गुणगान करेंगे? हम बोलने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी शुद्ध होने के लिए यही करना पड़ेगा और उसको प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसके भक्तों का गुणगान करना ही पड़ेगा। और इसके होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मुझे वृंदावन में एक बार मिले थे पिछले साल। तो महाराज जी आए थे भोगला आश्रम में और वहाँ पर हम लोग प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद लेके हम लोग जैसे खड़े हुए, तुरंत महाराज जी आए अंदर प्रसाद हॉल में और वो भी सबके साथ प्रसाद लेने बैठ गए। तो हम लोग, मैं और मूर्तियान बाबू सब महाराज जी के पास थे और मैंने देखा कि महाराज जी की डिश में, प्लेट में चावल, सब्जी, दाल सब अलग अलग पड़ा था और चावल और दाल दोनों मिला हुआ नहीं था, दोनों अलग अलग पड़े थे। सब्जी भी अलग पड़ा था, सब कुछ चीज अलग अलग जगह पर पड़ी थी। लेकिन महाराज जी उसको जब वो प्रसाद लेने लगे तो मैंने देखा कि वो प्रसाद को अलग अलग ले रहे थे, नहीं किसी को मिक्स कर दिया या फिर दाल और चावल को मिक्स। हमको तो क्या, हम हमारे टेस्ट के लिए प्रसाद लेते हैं, लेकिन महाराज जी अपने टेस्ट के लिए प्रसाद नहीं ले रहे थे। तब मैंने देखा उसको कि वो ले रहे थे प्रसाद, पहले चावल लिया, फिर सब्जी लिया, फिर दाल लिया, कुछ कोई फिक्स नहीं कि दाल और चावल दोनों साथ में ले, क्योंकि उसको स्वाद की कोई पड़ी नहीं है। तो हमें मालूम पड़ता है कि महाराज जी वास्तव में उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम किया है। बहुत सही जगह पर हम लोग हैं कि हमें ऐसे महाराज मिले हैं। और मुझे महाराज जी का स्पेशली उनकी जो अदा है बैठने की, बोलने की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी देखो वो स्टाइल में रहते हैं, ऐसे नहीं कि नीचे बस बैठे रहे गीला कुछ होती। जब भी बोलते हैं तो कुछ ढंग से बोलते हैं, वो चलते हैं तो भी कुछ ढंग से चलते हैं और ऐसे एकदम स्लो नहीं, उत्साह, निश्चय, धैर्य सभी गुण उसमें है। जब मैं नया स्कूल में आया था आज से 5 साल 6 साल पहले, तो मैंने कोई चीज सुना था मूर्तिमान बाबू से कि जो लोग भक्ति में आते हैं उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सताती नहीं। मैं बोला कि चलो मुझे मान लिया कि भाई भक्ति में आगे तो जन्म मृत्यु तो चला जाएगा, लेकिन इस जन्म में जरा व्याधि कैसे नहीं सताती? बुढ़ापा तो आएगा ही भजन करने से। तो मैंने देखा, फिर कुछ दिन बाद महाराज जी आए, तो महाराज जी के बारे में जब मैंने सुना तब मुझे समझ में आया कि नहीं, वास्तव में जो शुद्ध भक्त है उनको कभी बुढ़ापा आता नहीं, क्योंकि आज 69 इयर्स हो गए महाराज जी के, फिर भी एक जवान भी उसके सामने शर्मा जाता है, अपनी सेवा करते हैं। तो वास्तव में सही है कि जो शुद्ध भक्त है, जिसको पूरा उत्साह है, वो कभी बूढ़ा होता नहीं। और हमारे महाराज जी आज भी जवान है, वो भले 69 साल के हो फिर भी हमसे जवान है। और महाराज जी के आज के दिन में ही प्रार्थना करूँ कि महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिए। महाराज जी के अंदर बहुत सारे गुण थे, उन्होंने अपने भक्ति में लगाए। जैसे वो कोका-कोला का सेलिंग करते थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम्हें तो सेलिंग में, सेलिंग करने में तुझे तेरी बहुत लायकात है, तो एक्सपर्ट हो, तो एक काम करो, मेरी बुक सेलिंग करो। तो महाराज जी ने अपना गुण जो था वो भक्ति में लगाया, भजन में लगाया। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितनी भाषा में किताबें छप रही है प्रभुपाद जी की, और कितने लोग आनंद ले रहे हैं। लेकिन महाराज जी, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि मैं भक्ति में लगा सकूं, कोई गुण नहीं है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि थोड़ी बहुत भी अगर आपके भक्तों की आपकी सेवा हो गई तो भी हमारा जन्म सार्थक है। हरे कृष्ण। प्रभुपादेश्वर साहित्य प्रकाराच्या विकल्या प्रचार प्रसाद भूमि पदार्थ नमः।
मेरी कोई हैसियत नहीं है कि महाराज के बारे में बेशब्द बोल पाऊँ, लेकिन आज के दिन एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु के विषय में 2 शब्द बोले। हम लोग सब जानते हैं कि गीता जयंती के महीने में महाराज जी हर साल सूरत में आते हैं भक्तों का हौसला बढ़ाने के लिए, और महाराज जी हर साल मेरे घर पे भी आते हैं। मैं 1000 भगवद गीता का वितरण का संकल्प लेता हूँ और महाराज जी मेरे घर में हर साल आते हैं। तो मैं ये कृपा महाराज जी की हर साल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर इतनी सस्ती में अगर महाराज जी इतनी बड़ी कृपा हो जाती है तो मैं ये कृपा हर साल लूंगा, क्योंकि महाराज जी करुणा के सागर है। वो अपने आप खुद अपने घर पे आके ये कृपा करते हैं, तो कौन नहीं लेगा। और मैं इतना ही कहूंगा और महाराज जी के कि हम मेरे को कृपा बनाए रखे और मेरे प्रचार में कोई सहयोग करो भक्तों को। हरे कृष्ण। आपके चरणों में इस व्यास पूजा के पवित्र दिन पे कोटि कोटि प्रणाम। All glorious to Srila Prabhupada, all glorious to you on this auspicious day of व्यास पूजा। आपके विषय में बहुत भक्तों ने कुछ विषय में आपके बारे में स्तुति किया है, लेकिन मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है आपके बारे में स्तुति करने की। फिर भी आपका जो स्वरूप है वो हमारे लिए डिवीज के समान है। आपके जो लोटस फीट है वो हमारे लिए पूजा के समान है। आपका जो शब्द है, आपकी जो वाणी है वो हमारे लिए मंत्र के समान है, और आपकी जो कृपा है वो हमारे लिए मोक्ष के समान है। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य स्वच्छ बनाए रखे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद जी का भाव को भली भांति जाना है। प्रभुपाद जी का जो मिशन ये शुरू किया है, महाराज जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे, जिससे महाराज जी और जी सके और बद्ध जीवात्मा को भगवत धाम में वापस ले जा सके। योर मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वर्स दाशरथी नामदास। हरे कृष्ण। नमो कृष्णपादाय कृष्णभिष्टाय वितले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे गोपालस्य साहित्यं प्रकाशस्य यस्य सत्यचारं साधु भगवत। हे मेरे गुरु महाराज, इस पावन अवसर पर मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदन करता हूँ। मैं एक अंध व्यक्ति के समान था। भगवान ने मुझे आंखें तो दी थी, परंतु फिर भी मैं अंधा था, क्योंकि भगवान आंखें तो सबको देते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि तो आपके जैसे पतित पावन, करुणाशील और हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए शुद्ध भक्तों की द्वारा ही मिल सकती है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद आपका मानता हूँ कि आपने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की। मैं मरुस्थल में जल ढूंढते हुए एक मूर्ख व्यक्ति की तरह था, और इस संसार में भी कुछ सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा था, पर आपकी कृपा से मुझे भक्ति का ये दिव्य सुख मिल पाया है। और मुझ में बहुत सारी कमियां भी हैं। आपके आदेशों का यथायोग्य पालन करने में भी प्रयासशील रहता हूँ, परंतु फिर भी आपका जो आदेश है कि प्रचार कार्य में व्यस्त रहना चाहिए, फिर भी थोड़ी आवश्यक है और बहुत सारी कमियां हैं, और कमियां रह चुकी है, तो इसके बारे में भी मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। तो इस पावन अवसर पर आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि आप जिस तरह उत्साह से प्रचार कार्य में लगे हैं, नहीं अपना स्वास्थ्य देखते हैं, नहीं कुछ टाइम देखते हैं, और हमेशा दूसरों के लिए ही कैसे भक्ति प्रदान की जाए उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो मैं भी आपके इस अथाह प्रयास के सागर में से कुछ थोड़ी सी बूंद पा सकूं, और प्रभुपाद जी की जो इच्छा है
उसमें लग सकूं, उसके लिए मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ। इस होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की जय। प्रकाश शरीर से प्रचार तो आज गुरु महाराज जी के 69 जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे हमेशा भक्ति में लगाए रखे और सेवा में कार्यरत रखे और उनकी जो सेवा है उसका 1% भी गुण मुझ में आए। महाराज जी का मेरे साथ कोई प्राइवेट अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ जानता हूँ उनके बारे में कि जब भी वो सूरत मंदिर में आते हैं तो कभी भी आते हैं जब उनका लेक्चर होता है तो सबसे पहले वो आते हैं और बैठते हैं तो सबसे पहला शब्द उनका होता है कि ठीक हो। हमारे सबके हालात पूछते हैं पहले तो बाद में अगर उनको थोड़ा सा भी लेट हो जाता है 5 मिनट भी तो महाराज तुरंत क्षमा मांगते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं यहाँ गया था, मतलब पूरे डिटेल कहते हैं सिर्फ 5-10 मिनट लेट आने से। आप सोचिए इतने बड़े महान गुरु हैं, इतने ऊंची उनकी पोस्ट है, फिर भी कितने महान है कि वो क्षमा हमसे मांगते हैं, हालांकि हम उनके शिष्य हैं फिर भी। तो ऐसा भाव हमें भी आना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो जाए वैष्णव के सामने तो हमें पहले उनसे तुरंत ही क्षमा मांगनी चाहिए कि प्रभु जी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो महाराज जी से यही प्रार्थना है मेरी कि मुझ में भी थोड़ा ये गुण आए और मुझे भक्ति में लगाए रखें और सेवा में कार्यरत रखें। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की आज अत्यंत पवित्र दिवस। प्रभुपाद महाराज के अत्यंत पवित्र शिष्य और प्रिय शिष्य ऐसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा। तो महाराज इतने कृपालु है कि अपने भक्तों को उत्साह देने के लिए हर साल अलग अलग स्थलों पर जाकर महाराज उत्साह देते हैं और सूरत में भी हर साल में 1 या 2 बार आकर भक्तों को प्रोत्साहन देते हैं। पिछले साल जब महाराज आए थे तो हमने महाराज के साथ कुछ 14-15 हजार की गीता वितरण की थी। उसका श्रेय महाराज को ही जाता है, क्योंकि महाराज हमारे साथ थे, इसलिए उसकी वजह से ही हमने गीता वितरण कर पाई। तो महाराज को विनती है कि वो हर साल इधर आते रहे और हम जैसे भक्तों को ऊपर कृपा बरसाते रहे और हमको प्रोत्साहन उत्साह देते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज विषय तो कई શકો નથી, પણ મારા જેવા પતિત જીવને પણ મહારાજે દીક્ષા આપીને પાવન કર્યો હતો અને આજના દિવસે હું પ્રસાદ સેવામાં કોઈ પણ ભક્તને કાંઈ ગંદો થયો હોય એ બદલ હું માફી માગું છું અને હવે પછી ભૂલ ન થાય એવી મહારાજ પાસે આશીર્વાદ માંગુ છું। હરે કૃષ્ણ। આજના શુભ દિવસે મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું અમારી ઉપર થોડી કૃપા કરે અને મહારાજનો એક ગુણ એ છે આટલી મોટી વ્યક્તિ છે છતાં એને જરા અભિમાન નથી। એકવાર એક ભક્તને એમ કીધું હતું મહારાજ પર થોડો ગરમ થઈ ગયો અને મહારાજે એમ કીધું કે મને તો તારે ગાળ્યું છે પણ તું ઈશ્વર છોડી નહીં જા। મહારાજની આટલી બધી વ્યક્તિ છે, આટલી મોટી છતાં એનામાં કેટલી નમ્રતા છે। પછી गोपाल को પછી અવધૂત આવે कृष्ण भक्ति में आगे प्रार्थना है कृष्ण भक्ति में बता दीजिए कि गोपाल ने आशीर्वाद मांगो छो। हरे कृष्ण। महाराज की नाम
कठिनाइयों की प्रार्थना करते हुए श्रीमदाचार्य गुणगान कर रहे हैं। प्रेमोन्माद वशाद शीर्ष दशया ग्रस्तौ प्रमादौ सदा गायन्तौ चतुरारे भावाविभूतौ सुधा। हम बता रहे हैं शिव के लिए कि हमेशा प्रेम उन्माद विषाद शीर्ष दशया। तो प्रेम क्या है? ये प्रेम एक रक्षित क्रिया है। कि प्रेम को शांति से बैठ के और बैठ के भाव में भर जाना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है अपने प्रेमास्पद के लिए संपूर्ण समर्पण करना और इस प्रकार के कार्य करने को पसंद हों। तुम्हारा आपके जीवन में हम पूर्ण रूप से देखते हैं कि आपका जीवन प्रभुपाद के चरणों में प्रेम से सराबोर है। प्रेम उन्माद आप हमेशा उन्मत्त रहते हैं। इस प्रकार से और वस्तु की गया प्रभुपाद की इस पुस्तक में बढ़ाया जाए, उसकी संख्या बढ़ाई जाए, तो भक्तों को उसका उत्साह दिया जाए। और रस्तों प्रमत्तों सदा एक प्रमत्त होता है पागल होने के लिए, दूसरा पागल में आपके जीवन में देखते हैं महाराज कि आप सदैव अपने देह की सुख को न रखते हुए भी और हमेशा प्रमत्त रहते हैं। इस प्रकार से प्रचार आंदोलन आगे बढ़े। और गायन्तौ सदा हरे गुणवरम, हमेशा आप गुणगान में भगवान कृष्ण का गुणगान, गोपाल का गुणगान, संपूर्ण गुणगान में मस्त रहते हैं। भावाविभूतौ मुदा प्रसन्न रहते हैं, सच्ची प्रसन्न रहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ भक्तों में अगर किसी प्रकार की जो उदासी है, कोई किसी प्रकार की उत्साह की कमी है, तो आप जाके अपनी एंट्री करके आते थे आप उसको उत्साह भर देते हैं कि आपकी जीवन की विशेषता है। गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में जो कुछ कहे वो कम है। जब भी मिलते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं आप कैसे हो, और दूसरा प्रश्न उनका रहता है 16 माला करते हो, तो उससे समझ में आता है कि 16 माला दिन की करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, क्योंकि पति तो मैं निकाय मदर से भी आगे हूँ और वो अभी तक मुझे संभाले रखते हैं। मैं अपराध पे अपराध किए जा रहा हूँ, क्षमा किए जा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा पति तो पावन मैं नहीं समझता कि इस धरती पे और कोई हो सकता है। और शिक्षा उनका जो तीसरा श्लोक है, बिना कभी सुनी चेन करोड़ की सहिष्णु अमानी न मानते न कीर्तन्य सदा है। अगर वो उनके जो ऑथर है वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को गले में लगा के घूमना चाहिए। मगर प्रभुपाद की तो स्वयं कोई नीति जागती उसकी मिसाल है, वो हर कदम पे वो गुण में है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे क्षमा करते रहे और मैं अपराध करने से बचता रहूँ, माया देवी के प्रकोप से बचता रहूँ। ये आशीर्वाद आपको कुछ दिन से मैं उनको मांग रहा हूँ और आप सब भक्तजनों से, मेरे गुरु भाई गुरु बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी संगत है ताकि मैं भक्ति में उन्नत हो सकूँ और गुरु और वैष्णव की सेवा में अपने आपको समर्पित कर सकूँ। 3 वर्ष से काम गुरु महाराज निवास पूजा में एक वक्त જ્યારે પ્રભુજી લેક્ચર આપતા હતા ત્યારે પ્રચાર કરીને એક શ્લોક અધૂરો એટલે આગળ વાતો હતો, પરંતુ એ વખતે આગળ સત્યના તરફને શ્લોક પૂછો તો આ શ્લોક કઈ જગ્યાએ છે એ શ્લોક દાખલા ઉધી જરા છે અનુવાદ ચલણ છે। કૃષ્ણ હરેકના હૃદયમાં ચેત ગુરુના અંતરમાં ગુરુના રૂપે સ્થિત હોય છે। જ્યારે તેઓ કોઈ ભાગ્યવાન બદ્ધ જીવ પરથી પરમાત્મા રૂપે અને બહારથી ગુરુના રૂપે શિક્ષા આપે। આ શ્લોકમાં પરમાત્મા રૂપે બહાર અંદર અને બહારથી ગુરુ રૂપે, તો બહારથી જે રીતે ગુરુ રૂપે છે ગુરુ મહારાજના હરેક લક્ષણો, હરેક એની સિદ્ધિઓ, હરેક એના ગુણો એ ગુરુ તરીકે અને પરમાત્મા રૂપે, પરમાત્મા જ ગુરુ તરીકે પૂજે છે। બહારથી ગુરુના રૂપમાં છે, અંદરથી પરમાત્મા રૂપે આપણને પરમાત્મા છે। ભગવાન શ્રી મહારાજ की ગુરુજી હજારો જન્મોથી આ ગૌસાગરમાં અટવાયેલો હું હતા મારા બીજા ભક્તો, એમને ગૌ પાર કરવામાં તમારે અમને વખતો વખત માર્ગદર્શન અને કોઈ આદેશ જે હોય તે આપતા રહેજો અને એ આદેશનું અમે સારી રીતે પાલન કરી શકીએ એ માટે તમે કૃપા વર્ષા કરજો આ બધા ભક્તોને, અમને અને તમે પ્રભુ માર્ગમાં પ્યારા શિષ્ય હતા અને છો
કેમ કે પ્રભુપાદની જે સૌથી પ્રિય સેવા છે, જે પુસ્તકનું વિતરણ, એ તમારા હસ્તક જારી રહ્યું છે અને આખી દુનિયામાં એનું જે વિતરણ થઈ રહ્યું છે એ પ્રભુપાદની બહુ ખાસ વિશેષ કૃપા તમારી પર છે. અને પ્રભુપાદની તો ખરી જ, પણ સાથે સાથે ભક્તિ સિદ્ધાર્થ મહારાજની પણ તમારી પર વિશેષ કૃપા હશે અને હોવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. અને આ વ્યાસ પૂજાના શુભ દિવસે તમને મારા કોટી કોટી વંદન અને તમારા જે તમે જે આદેશ આપે છે અને નિયમોનું પાલન કરવાનું શક્તિ આપતા રહ્યો અને તમારા ચરણમાં જગ્યા આપજો અને અમને જે કંઈ આદેશ હોય તે આપતા રહેજો અને અમને સારી રીતે સેવા થાય એ માટે આશીર્વાદ આપતા રહેજો. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले सिंहे गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाशनिधि सुचारण पुष्पं साधु भगवत पदाय नमः. એ ભગવતપાદ મહારાજ કી પછી જ્યારે મારા સુરતમાં આવે છે ત્યારે મૂર્તિમંત્રો મને એની સાથે કરાવે છે અને મહારાજ મને વારે વારે પૂછે છે તમે શું બિઝનેસ કરો છો. હું વારે વારે કહું છું ડાયમંડમાં છું. મહારાજ મને એ કહેવા માંગે છે તમે ક્યારે ફૂલ ટાઈમમાં સેવામાં યુઝ થાજો. પણ હવે મહારાજનો ઉપદેશ તો હું જાણી ગયો છું અને મહારાજ જે મને સેવા આપે હું નિત્ય કરવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. હે મારા ગુરુ મહારાજ, હું તમારા શરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે સ્વીકાર કરજો. તમે મને કલયુગના તાપોમાંથી બચાવીને મને સુંદર ભક્તિમય જીવન આપ્યું છે. તેના બદલે હું તમને કંઈક આપવા સમર્થ નથી અને મારામાં કોઈ જ્ઞાન પણ નથી કે હું પ્રસાર કરી શકું. પણ આજે મને આશીર્વાદ આપો કે જે ભક્તો તમારી આજ્ઞાને માનીને સેવા કરે છે એવા ભક્તોની સેવા કરી રહું અને તમારા આપેલા આદેશો મારા જીવનમાં ઉતારી શકું. જે પ્રભુપાદજી नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादेश्वर साहित्यं प्रकाश्य विद्य च प्रचारं भगवान साधु भगवत्पदाय नमः. हे परम पूज्य गुरु महाराज, આજના આ પવિત્ર દિવસે આપના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. અમને આશીર્વાદ આપજો કે અમે ભક્તિમાં આગળ વધીએ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છાને પૂરી કરીએ. ભગવાન હંમેશા તમારું સ્વસ્થ સારું રાખે. હરે કૃષ્ણ. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशच विद्य प्रचारं कृतं साधु भगवत्पादाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपीनाथ स्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशच विद्य प्रचारं कृतं साधु. हरे कृष्ण. हे गुरु महाराज, હું મારું સદભાગ્ય સમજું છું કે મને તમારી જેવા એક પ્રામાણિક અને આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રાપ્ત થયા છે. તો મારી જેવા એક બદ્ધજીવ, અજ્ઞાની અને અબુદ્ધ જીવ ઉપર કૃપા કરી અને મને તમારે શિષ્ય બનાવી છે. તો એ મહારાજ, તમારા ચરણોમાં આજના દિવસે એટલી પ્રાર્થના કરું કે તમારા જે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક પ્રત્યે રુચિ છે તેવી રુચિ અમારી પણ રહે. તમારા આદેશોનું પાલન સદાય દ્રઢતાપૂર્વક કરતી રહું અને કૃષ્ણનો પ્રચારમાં મારું મન લાગતું રહે અને સેવામાં મારું મન લાગતું રહે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે. लिखा था गुरु महाराज के लिए, लेकिन अभी मेरे पास एक मेल आया है. मेरे गुरु महाराज हिजोलियस भक्तिचरण स्वामी महाराज की ऑफरिंग है हिजोलियस गोपाल कृष्ण महाराज के लिए. तो अगर आप अलाउ करें तो मैं वो पढ़ना चाहती हूँ. हरे कृष्ण मूर्ति मंत्र को अभी अभी गुरु महाराज का ऑफरिंग आया है महाराज के लिए. मैंने कुछ लिखा था बट अभी मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु महाराज का ऑफरिंग On the occasion of the Vyas Puja of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, 1st September 2013, Srila Prabhupada often used to lament that why us Indians were not joining this movement.
His Holiness Gopal Krishna Maharaj was one of the most high-class Indians to join Sri Prabhupada's ISKCON. Born into an aristocratic family as the son of a commander in the Indian Navy, educated in one of the best universities of Europe, the Sorbonne, very handsome in appearance and successful in life as a company executive in a multinational company in Canada. He had everything that one aspires for in this material world, Janma Aishwarya Shruti Shridhi. But when he came in contact with Srila Prabhupada, he left everything and surrendered himself at his lotus feet. Srila Prabhupada was naturally proud to have a disciple like him. His divine grace brought him to India and made him the GBC to lead his movement here. Since then, His Holiness Gopal Krishna Maharaj has been serving His divine grace with utmost sincerity. मैं गोपाल कृष्ण महाराज તમારા શરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું. હે ગુરુ મહારાજ, તમે મને દીક્ષા આપી પછી હું સારી નિયમનું પાલન 16 માળા ધ્યાન કરી શકું એ મને શક્તિ આપજો. હે ગુરુ મહારાજ ને હે ગુરુ મહારાજ, મારે ભૂલ ચૂક માફ કરી દેજો. દીક્ષા લીધી પછી મારા કાંઈ અપરાધો થયા હોય તો મને માફ કરી દેજો. જય ગુરુ મહારાજ. हरे कृष्णा जो उनके गुरु भाई वो बहुत ही प्रसन्न है ऐसे गुरु भाई को प्राप्त करके, जो भक्ति में इतने आगे हैं, जो इतने सारे शिष्यों का पालन कर रहे हैं, जो सुबह जल्दी से जल्दी उठ के मंगला आरती में जाते हैं और जिसको कभी नहीं चूकते हैं। वो अपने विग्रहों की बहुत प्रेम से और निष्ठा से और प्रामाणिकता से पूजा करते हैं और अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी की सेवा का आदेश देकर या उनकी किस प्रकार से सेवा की जाए उसका मार्गदर्शन करके हमेशा ही प्रभुपाद जी की सेवा में व्यस्त रखते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज या ऐसे गुरु भाई प्राप्त करके भक्तिचार्य महाराज बहुत प्रसन्न है। ऐसी व्याख्या उन्होंने अपने ग्लोरी में पेश की। आवाज नहीं है। हरे कृष्णा। महाराज का एक्चुअली मैं बहुत कम मिली हूँ, जब वो सूरत आते हैं तो अभी मैं वहाँ गई थी बॉम्बे, तब उनका दर्शन हुआ। तो इससे पहले भी किसी ने बताया कि महाराज पहला वाक्य यही पूछते हैं, ठीक हो। तो एक्चुअली हम ठीक नहीं भी होते हैं तो भी उनका ये सुन के हमें उत्साह आ जाता है। और उनके विग्रह जितने वो लेके चलते हैं, उनका दर्शन किया तो हमें लगता है कि नहीं, हम विग्रह की सेवा अच्छी तरह और कर सकते हैं। और उनका उत्साह हमेशा मंगला में भी, शायद मधु माता जी ने मुझे बताया था कि वो जितने भी लेट रात को आए लेक्चर से या प्रचार करके, तो भी मंगला उनको अटेंड करनी होती है। और मैंने ये मांग किया है, जब भी मैं जुहू टेम्पल जाती हूँ वो होते हैं तो मंगला में अवश्य होते हैं। तो मतलब वो हमें भी कहना चाह रहे हैं ये कि मंगला हमें अवश्य करनी चाहिए। और मंदिर जिस तरह दिल्ली में और भी जगहों पर पुस्तक वितरण और मंदिर बनाने में वो हमेशा लगे रहते हैं, तो हम उनसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि भक्तिचार्य महाराज ने इनको कहा कि इस तरह के गुरु भाई पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो हम भी ये कोशिश करें कि उनका जैसा प्रेम है आपस में गुरु भाई में, तो हम में भी वो प्रेम रहे। हरे कृष्ण। તમને મારા સાષ્ટાંગ નમસ્કાર. તમને મારા કોટી કોટી પ્રણામ. કારણ કે આ સંદેશ સંસારમાં પ્રગટ થયા બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. અમે મહારાજને મળવા જઈએ છીએ ત્યારે અમને મહારાજ પૂછે છે કે બધું બરાબર છે, મારા બરાબર થાય છે, મહારાજ અમારા વતી કેટલી ચિંતા કરે છે, કારણ કે અમે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધી શકીએ. મહારાજ તમે કેટલા દયાળુ છો, તમારી છાયા વગર અમે જીવી શકીએ નહીં. તમારી હંમેશ કૃપા પ્રાપ્ત થાય એવી અમારી ઈચ્છા છે. તમારી ભગવાન પ્રત્યેની શુદ્ધતા, નિષ્ઠા, એકાગ્રતા, રચાની કુશળતા અમને પણ પ્રાપ્ત થાય તેની કૃપા કરશો છે. દીક્ષા લીધા પછી અમારાથી જે કંઈ અપરાધ થયા હોય, ભૂલ થયો હોય, માફ કરશો છે. તમારી કૃપાથી અમને દરરોજ સેવા મળે છે, અમને કેટલો આનંદ આવે છે. અમારા જીવનમાં ઘણું પરિવર્તન આવ્યું છે, તે અમે અનુભવી શકીએ છીએ. અમારી ભૂલ થયો તો માફ કરશો છે. આધ્યાત્મિક પથમાં આગળ વધવા માટે સર્વ ભક્તોના તમે સૂર્ય સમાન છો. જય ગોપાલ કૃષ્ણ મહારાજ की जय. जय गोपाल कृष्ण महाराज की जय. गोस्वामी इति नामने प्रभुपादस्य सानिध्य यस्य प्रकाशकं दिव्यं च कृतवान् प्रचारं कृतवान् भगवत्पादाय नमः.
સૌપ્રથમ શ્રી ગૌરવિતાય દાદા દામોદર જગન્નાથ પ્રદેવ સુભદ્રા તથા નરસિંહદેવ ભગવાન તથા જગતગુરુ શ્રી પ્રભુપાદ અને તેમના શિષ્ય શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજના ચરણ કમળમાં કોટી કોટી વંદન। જીવનમાં ગુરુની ખૂબ જ આવશ્યકતા હોય છે, જેવી રીતે એક બાળકને માની જરૂર હોય છે। શ્રી પ્રભુપાદજી પહેલેથી જ ભારતીયો પ્રત્યે સહાનુભૂત અને દયાળુ હતા, પણ બધા જ ભારતીયોમાં મહારાજજી ખાસ હતા। બીજા ભારતીયો પ્રણામ કરી થોડો સમય પ્રવચન સાંભળવા બેસતા હતા, જ્યારે મહારાજજી એકમાત્ર ભારતીય હતા જે નિયમિત રીતે આવતા અને પૂરું વ્યાખ્યાન સાંભળતા। 1969-27 મેના રોજ પ્રભુપાદજીએ લખ્યું હતું કે તમારું નામ પહેલેથી જ ગોપાલકૃષ્ણ છે, તેને બદલવાની જરૂર નથી। હવે તમે ગોપાલકૃષ્ણ દાસ તરીકે જણાશો। તે સમયે મહારાજની ઉંમર માત્ર 25 વર્ષની હતી। પછી મહારાજજીએ મંદિરમાં રહેવાનું શરૂ કર્યું અને શ્રી પ્રભુપાદજીની સેવામાં સંપૂર્ણ રીતે જોડાયા। ઘણા વર્ષો માટે તેઓ શ્રી પ્રભુપાદજીના વ્યક્તિગત સેવક રહ્યા હતા। પરમ પૂજ્ય ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજજીનો સેવા, ઉત્સાહ, નિસ્વાર્થ કરુણા અને બુદ્ધિ ચાતુર્ય જોઈને ઘણા લોકો ચકિત થઈ ગયા છે કે મહારાજજી આટલી સરળતાથી ઘણી અઘરી મુશ્કેલીઓને પણ ઉકેલી નાખે છે। જો મહારાજજી આટલી ઉંમરે પણ દેશ વિદેશમાં જઈને હરિનામ શીખવતા હોય અને ખૂબ બુક વિતરણ કરતા હોય તો ખરેખર આપણે પણ બેસી ન રહેવું જોઈએ, બને તેટલો પ્રયાસ કરવો જોઈએ। તેની પ્રેરણાથી જ અમે પણ એક નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે ભક્તિવૃક્ષ લેવાનો। અમે પણ કંઈક એવું કાર્ય કરીએ જેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ગુરુ મહારાજ પ્રસન્ન થાય। તો મહારાજજીના ચરણ કમળમાં એટલી જ પ્રાર્થના કે અમને શક્તિ આપે, જેથી કરી અમે પણ ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરી શકીએ। ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ કી। આપણી સંસ્થાના સંસ્થાપક આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદના અતિ પ્રિય શિષ્ય પરમ પૂજ્ય ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજના જન્મદિન નિમિત્તે મહારાજજી વિશે કંઈ બોલવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે। મહારાજજીનો જન્મ ઓગસ્ટ 1944ને અનંતા એકાદશીના દિવસે નવી દિલ્હીમાં ભારતમાં થયો હતો। મહારાજજીનું નામ પહેલેથી ગોપાલકૃષ્ણ રાખવામાં આવ્યું હતું। મહારાજજીએ MBA ડિગ્રી મેળવેલ છે। સંપર્કમાં આવતા તેઓ ભક્તિ માર્ગે આવ્યા અને માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરમાં જ દીક્ષા ગ્રહણ કરી। પ્રભુપાદજીના મિશનને આગળ વધારવા મંદિરમાં રહેવા લાગ્યા અને ઓછો પગાર હોવા છતાં તેણે ત્યાગ્યો। આ બહુ મોટો વૈરાગ્યવક રહ્યા। પ્રભુપાદજીએ તેમને જનરલ બોડી કમિશનર બનાવ્યા। મહામહોત્સવ નિમિત્તે તેમને હૃદયથી શુભેચ્છા પાઠવું છું અને તેમને ગુરુ સ્વીકાર કરી હું વચન આપું છું કે તેમના પ્રચાર કાર્યમાં હું પૂરા પ્રયાસથી પુસ્તક વિતરણ અને પ્રચાર કાર્યમાં લાગેલી રહીશ અને અમને બધાને એવી શક્તિ આપો કે અમારી જેવી તમારા જેવી ભક્તિ કરી આપણી ઇસ્કોન મૂવમેન્ટને ખૂબ ઊંચા શિખર સુધી લઈ જઈએ। ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ કી જય। પ્રભુપાદ કી। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम प्रभुपाद स्वामी देश प्रकाश सवितर्य च प्रचार भूतवान साधु भगवत गाय हे गुरु महाराज, આજનો દિવસ બધા ભક્તો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ગુરુની વ્યાસ પૂજા છે। આપણા ગુજરાતમાં કહેવત છે કે ઝાડ વિના પાણી, ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં। ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ગુરુની ખૂબ આવશ્યકતા છે। ગુરુ જો કર્ણધાર થઈ જાય તો આ ભક્તિ રસ સરળતાથી પાર થઈ જાય છે। એટલા માટે આજે હું પરમ પૂજ્ય ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું અને આ ભક્તિ મળે છે જે તો આજીવન કોઈ દિવસે છૂટે નહીં અને વધારે ને વધારે ભક્તિમાં આગળ વધો એ પ્રાર્થના કરું છું। ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ કી જય। દક્ષનો શ્રાપ નારદજીને મળ્યો, એવી રીતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરનો શ્રાપ પ્રભુપાદજીને મળ્યો અને પ્રભુપાદજીની ઈચ્છા હતી કે મારા દરેક શિષ્યોને મળે તો એક મંદિરમાં એક દિવસ માંડ રહી શકીએ છીએ અને નારદજી જેને ગુરુના રૂપમાં મળ્યા છે તેને ભગવાન જરૂર મળ્યા છે। પછી તેને પ્રહલાદ મહારાજ હોય કે ધ્રુવ મહારાજ કે પછી કંસ હોય, બધાને જ ભગવાનના દર્શન થયા છે। તો આવા ગુરુ મને મળ્યા છે, મને વિશ્વાસ છે કે ભગવાન જરૂર મળશે। મહારાજ ઇસ્કોનના નારદ મુનિના રૂપમાં ગુરુ છે। ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે શુદ્ધ ભક્તિ મને આપે। હરે કૃષ્ણ। श्रीमती गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज के नामिनी सौप्रथम श्री राधा दामोदर श्री गौरनीताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया પણ મને જ્યારે ભક્તિઓ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત
વાર્તા થઈ જ્યારે ગીતા કોશમાંથી પહેલી વાર થઈ ત્યારે અને પહેલી જ વાર ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજના મુખારમાંથી નીકળેલી શુદ્ધ વાણી મારા હૃદયમાં બેસી ગઈ. ત્યારે તરત જ મને એમ થયું કે મહારાજ આટલી ઉંમરે આટલી સેવા અને પ્રચાર કરતા હોય તો આપણે આ અમૂલ્ય સમય બગાડવો ન જોઈએ. ત્યારે મારા હૃદયમાં આ વાત સાંભળતા જ મારા શિક્ષકોની એવી પ્રેરણા મળી કે તમારે ભક્તિવૃક્ષ પ્રચાર માટે જોડાવાનું છે. તો મેં તરત જ આ પાડીને આ પ્રચાર કાર્યમાં મારી ઘણી ખામીઓ તૂટ્યાઓ હોવાથી આજના દિવસે મહારાજ મને એવા આશીર્વાદ આપો કે હું મારા પરિવારમાં રહેતી પરિસ્થિતિનો સામનો કરતા કરતા ભક્તિમાં આગળ વધું એવા મને આશીર્વાદ આપો. શ્રી પ્રભુપાદ. आपने प्रभुपाद साहित्य में प्रकाश चरित्र से प्रसारण भगवान सारे भगवान सदाय श्री प्रभुपाद महाराज की पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या गुरु शिष्य परंपरा में आता श्री गुरु महाराज एवं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मारा नमस्कार છે. આજે સમર્પિત થવાથી અને તેનો આશ્રય લેવાથી મનુષ્યોને ગુરુ મહારાજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં પહોંચાડી તે આપણા મનુષ્ય જીવનનું કલ્યાણ કરે છે. ગોસ્વામી મહારાજ કી હે મારા ગુરુ મહારાજ, મહારાજે મને આ ગોરંજમાંથી બહાર કાઢી છે. આ ગોરગળની અંદર આરોગ્યમાં મળવા મુશ્કેલ છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતાના તથાર્થના 24મો શ્લોકમાં કીધું છે કે તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવય ઉપદેશતિ તે જ્ઞાન જ્ઞાની દર્શન. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય પ્રમાણભૂત સદગુરુનું શરણ લેવું પડે છે. મનુષ્ય આવો સદગુરુને સંપૂર્ણ શરણાગતિથી સ્વીકારવા જોઈએ. મને મારા ગુરુજીએ જે જ્ઞાન આપ્યું છે તે હું મારી મતે અનુસાર બોલી શકું. એ ગુરુ મારા કાઢવાની ભક્તિ કરી શકું, 16 માળા કરી શકું એવી મને શક્તિ દે, એવા મને આશીર્વાદ દે. જય ગોપાલ કૃષ્ણ મહારાજ કી મારું જીવન અંધકારમય હતું અને પહેલી વાર વૃંદાવન યાત્રામાં ગઈ પછી ધીરે ધીરે મારા જીવનમાં પરિવર્તન થયું અને મેં પહેલી વાર મહારાજના દર્શનને મંદિરમાં કર્યા. ત્યાં મહારાજના દર્શન કરતા અને તેની શુદ્ધ વાણીથી મારા જીવનમાં ઘણું પરિવર્તન આવ્યું અને મેં સત્સંગમાં અને સેવા કરવાનું ચાલુ કર્યું. પછી મારા શિક્ષા ગુરુના આદેશ મળ્યો કે તમારે ભક્તિવૃક્ષ લેવાનું છે. મને ઘણું એવું થયું કે હું નહીં કરી શકું, પણ મને ભગવાન પર વિશ્વાસ હતો કે કાર્ય કરીશ. હું આ કાર્યમાં ઘણી મારી નિષ્ફળતા મળે છે પણ હું કાર્ય ચાલુ રાખવા માંગુ છું. તો આજના દિવસે હું મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું કે મને એવા આશીર્વાદ આપે કે હું આ કાર્ય સારી રીતે પૂરું કરી શકું. હે ગુરુદેવ, કરુણા સિંધુ અને પતિત આત્માઓના મિત્ર, તમે દરેકના ગુરુ અને બધા લોકોના જીવન છો. હે ગુરુ, મારા ઉપર દયા કરો અને મને તમારા ચરણોની છાયા આપો. તમારો યશ પ્રણય લોકોમાં જય જયકાર હો. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की गुरु महाराज से बाल बोलना कोई योग्यता नहीं, परंतु समस्त गुरुजन आशीर्वाद તેમજ આપ કૃષ્ણની વિશેષ કૃપાથી મેં બોલવાનો પ્રયાસ કરું છું. હું ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજના ચરણકમળની વંદના કરું છું, જેઓ દયાના સાગર છે અને નર રૂપે શ્રી ગરીબ છે અને જેમના વચન મહામોહ રૂપી ઘોર અંધકારનો નાશ કરવા માટે સૂર્યના કિરણના સમૂહ સમાન છે. આ સંસારમાં ભગવાન પછી જો કોઈ પ્રણામ કરવા લાયક હોય તો તે ગુરુ છે. ભગવાન જેટલા જ પુણ્ય કોઈ છે તો તે ગુરુ છે. હું ગુરુના ચરણની રજને પ્રણામ કરું છું અને ચરણની રજ વ્યક્તિને જીવન પ્રદાન કરે છે અને જીવનથી વિશેષ મુક્તિ પ્રદાન કરે છે. ગુરુની ચરણ રજ જીવનની જડીબુટ્ટી કરતાંય વિશેષ છે. સંજયની બુદ્ધિ તો સંસારના વ્યક્તિને જીવન આપે છે. આ સંસારમાં દાવાનળની જેમ સળગી રહ્યું છે, ત્યારે આ દાવાનળને શાંત કરવા ભરેલા મેઘ સમાન ગુરુ સમર્થ છે. ગુરુ મહારાજના ચરણોની રજ કોમળ અને સુંદર નયનામૃત આંજણ છે, જે નેત્રના દોષને નાશ કરનારું છે. જે આંજણથી વિવેક રૂપી નેત્રોને નિર્મળ કરી તેવું સંસાર રૂપી બંધનને મુક્ત કરનાર શ્રી રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ માર્ગે આગળ વધવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. प्रभुपाद श्री साई देव प्रकाश ज्योति चर्चारे वर्तमान साधु लास्ट टाइम જ્યારે ગુરુ મહારાજજીનો વ્યાસ પૂજા હતો ત્યારે ગુરુ મહારાજજી પ્રવચનમાં એક વાક્ય કીધું હતું कि कृष्ण भक्ति के लिए कुछ भी करेंगे लेकिन कृष्ण भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे. तो गुरु महाराजना ચરણોમાં મારી પ્રાર્થના છે કે અમે એમના આદેશોનું પાલન કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે हरे राम 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 हरे की जय. श्री प्रभुपाद की जय. पहले तो मैं
वृंदावन दास प्रभु और मूर्तिमान प्रभु की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का उत्सव रखा है जिसमें हम सबको मौका मिल रहा है कि हम महाराज के गुणों को चिंतन कर सकें और कुछ उनके बारे में बता सकें। ये जो व्यास पूजा होती है ये एक्चुअली हम लोग जितने भी डिवोटीज हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीक्षित हो गए हैं, वो महाराज के अपने गुण देख सकें, उनका चिंतन कर सकें। बाकी तो हमको कभी तो ये बहुत ही अच्छा मौका है व्यास पूजा का दिन का कि हम यहाँ पे महाराज के गुणों का विश्लेषण कर सकें। महाराज का पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं सबको उत्साह देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी है तो महाराज 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। उनका सुबह का ब्रेकफास्ट कहीं होता है किसी और कंट्री में, लंच किसी और कंट्री में और डिनर कहीं और होता है और मंगला आरती में वो कहीं और मिलते हैं। तो उनमें इतना उत्साह है और वो समझते हैं कि ये वाकई इमरजेंसी का टाइम है, हमको सबको कृष्ण भावना अमृत देना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने बताया कि महाराज कभी किसी की निंदा नहीं देखते, गोपाल कभी किसी का निंदा नहीं करता है ना देखता है। ऐसे मैंने सुना था कि किसी मंदिर में कुछ भक्त की बहुत बुराइयां कर रहे थे, उसके दोष बता रहे थे, तो महाराज काफ़ी देर तक सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो 16 माला करता है, मंगला आरती में आता है, प्रसाद करता है और 4 नियमों का पालन करता है। तो उन्होंने कहा हाँ सब करते हैं वो। तो बोले इस और क्या चाहिए हमको, भक्ति में यही हमको करना है। तो वो इस तरह से सबका उत्साह बढ़ाते रहते हैं, कभी किसी का दोष नहीं देखते और वो इसी तरह से हमको भी सिखाते हैं कि हमको सब में गुण देखने चाहिए और दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज की जो किताब अभी निकली है उसमें मैं पढ़ रही थी तो उसमें था कि हम लोग कभी कभी मैराथन करते हैं, जैसे भगवद गीता का जयंती आती है तो हम मैराथन करते हैं, गीता मैराथन, लेकिन माया जो है वो 365 डेज मैराथन रहती है। तो हमको उसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि हमको उससे कैसे बचना चाहिए। हमको भी अपना 365 डेज मैराथन में करना चाहिए। जो महाराज में है वो हमेशा एंथुसियाज्म में रहते हैं। तो मैं ये नमो विष्णुपदाय कृष्णभीष्टाय भूषणे श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद भागवत पदाय नमः। महाराज का चरण कमरों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज का दिन अति शुभ दिन है क्योंकि आज हमारे गुरुदेव जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवतपाद जी के ज्ञान पूजा का महोत्सव है। सदगुरु की हम पर असीम कृपा है। उसमें प्रवेश करने के उपरांत मुझे आप जैसे विनम्र एवं दयालु गुरु मिलने के बाद मैं धन्य हो गया हूँ। हमारे गुरु महाराज का जन्म 14 अगस्त 1944 में दिल्ली में अन्नदा एकादश के दिन हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट સૌથી વધારે વિશેષ તો મારા દેશે બહુ નજીકમાં નથી રહી શક્યો, પરંતુ જ્યારે 1 વર્ષ પહેલાં અમે જ્યારે મુંબઈ એકવાર મહારાજને મળવા માટે ગયેલા તો જ્યારે મહારાજની રૂમમાં અમે પ્રવેશ કર્યો અને તરત જ મહારાજે વિગ્રહ શ્રી વિગ્રહ ગૌરવ જઈને પ્રણામ કર્યા અને તરત જ અમે નજીક જઈને બેઠા। તો એટલી જ વારની અંદર બાજુમાં જે બારી હતી એમાં બહાર મેં જોયું તો તરત મુંબઈની અંદર વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો હતો। તો તરત મહારાજે બારીમાં જોયું અને એક શબ્દ બોલ્યા, 2-3 ઘડી ઉભા રહ્યા પછી એને તરત શબ્દ બોલ્યા, कभी तो अच्छा है बारिश आ रही है लेकिन जब कलयुग का अंत होगा तो बारिश नहीं आएगी, तभी जो होगा क्या होगा। मारा तो कહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે અત્યારે તો સારું છે કે વરસાદ આવે છે, લોકો અન્ન ખાને પણ પોષણ મેળવી શકે છે અને અત્યારે ભગવાનના ભક્તો ખૂબ પ્રચાર કરી રહ્યા છે જેથી ભક્તોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે। પરંતુ જ્યારે કળિયુગનો જ્યારે અંત આવશે, જ્યારે કળિયુગ જ્યારે પ્રાર્થ બની જશે એ વખતના જીવોનું શું, મહારાજ એ વખતના ચિંતિત છે। महाराज અત્યારના જીવો માટે પણ ઉદ્ધાર કરવા માટે પણ ખૂબ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને મહારાજ ભવિષ્યમાં જે જીવો આવવાના છે એ લોકોમાં પણ કરુણા વરસાવી રહ્યા છે કે એ વખતના જીવો માટે શું તે દરેક ભક્તો હંમેશા ભલામણ કરી રહ્યા છે। દરેક ભક્ત ખૂબ પુસ્તક વિતરણ કરો અને સાથે સાથે સંકીર્તનનું આયોજન પણ કરો જેથી કરીને જે ભવિષ્યમાં જે જીવો આવવાના છે એનો ઉદ્ધાર થઈ શકે।
साहित्य